पार्ट 1 में हमने देखा 40,000 का आज का लाइफस्टाइल 2,44,000 पर मंथ बन गया 60 साल की उम्र में। अब यहाँ एक सेकंड रुक जाओ। 2,44,000 पर मंथ सुन के ये मत सोचना कि ये तो हमारे बस का ही नहीं है या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही होता है। ध्यान से सुनो, ये कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, ये सिर्फ वही नॉर्मल लाइफ है जो आज आप जी रहे हो। ये बस 30 साल के बाद के रेट पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो में हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस वाली कैलकुलेशन नहीं की है, कोई चार्ट्स नहीं, कोई इंग्लिश के हैवी वर्ड्स नहीं, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन। इतनी सिंपल कैलकुलेशन कि 6th क्लास का बच्चा भी समझ जाए। तो डरना बंद करो और कैलकुलेशन देखो। अब सवाल सिर्फ इतना है कि 2,44,000 पर मंथ ये पैसा आएगा कहां से। चलिए कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल वही रमेश 30 साल का। स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1 में रिटायरमेंट कितने साल चलेगी। आज इंडिया में एवरेज ह्यूमन लाइफ 75 से 80 साल के आसपास है। हम कंजर्वेटिव लेते हैं 75 इयर्स, मतलब रिटायरमेंट एज 60, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75, टोटल रिटायरमेंट पीरियड 15 साल। यानी 15 साल तक इनकम नहीं होगी पर खर्चा हर महीने होगा। स्टेप 2 में मंथली एक्सपेंसेस एट 60। हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया था कि 2,44,000 पर मंथ चाहिए। अब यही ईयरली निकालते हैं कि कितना चाहिए, और उसके लिए 2,44,000 इंटू 12 29,28,000 पर ईयर, लगभग 29.3 लाख पर ईयर। नाउ स्टेप 3, सिंपल रिटायरमेंट कॉर्पस। रमेश को 29.3 लाख पर ईयर चाहिए, तो 15 साल के लिए 29.3 इंटू 15 4.39 करोड़। सिर्फ सिंपल मैथ में ही नंबर 4.4 करोड़ पहुंच गया। रमेश का रियलिस्टिक रिटायरमेंट कॉर्पस आता है लगभग 4 करोड़ रुपए। और यहीं पर 90% लोग तो मेंटली गिव अप कर देते हैं कि भाई इतना पैसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पर सच ये नहीं है, इतना पैसा पॉसिबल है अगर आपके पास टाइम हो। और रमेश के पास तो टाइम है, पूरे 30 साल। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक रमेश के फेवर में है। और ये डिसिप्लिन का गेम है, पैनिक का नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आज से रेगुलरली इन्वेस्ट किया जाए और 30 साल तक कंटिन्यू रखें तो हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा ताकि 60 की एज में 4 करोड़ रुपए रेडी हो। और ये जवाब आता है कैलकुलेशन से। पार्ट 3 में हम देखेंगे 4 करोड़ के लिए कितने की SIP होनी चाहिए, और देखेंगे 10%, 12% और 14% के रिटर्न का डिफरेंस क्या होता है, और कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स रिटायरमेंट के लिए बेस्ट होते हैं। पार्ट 3 देखने के बाद आप रिटायरमेंट प्लानिंग को कभी लाइट नहीं लोगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं पार्ट 3 मिस ना हो जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वहां अब नंबर्स बोलेंगे, इमोशन नहीं।